डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर हुसैन फरीदी। आज हम मैथमेटिक्स क्लास सेकंड ईयर चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन उसके एक्सरसाइज 2.7 को सॉल्व करेंगे। 2.7 के लेक्चर नंबर 1 के अंदर आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 उसके अंदर लिखा हुआ है फाइंड D2 इफ। अगर आपको पार्ट नंबर 1 ये दिया जा रहा है तो y2 का मतलब क्या है? y2 का मतलब यहाँ पे आपको ये दिया जा रहा है कि आपने डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। आइए मैं इसको आपको थोड़ा सा वजाहत भी कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है dy/dx, तो ये आपके पास है f1 प्राइम ऑफ x, तो इसका मतलब है वन टाइम डेरिवेटिव। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि dy/dx को y के साथ 1, तो पता चला पहला डेरिवेटिव। और इसके बाद आगे वही इस फंक्शन को आपने ऊपर 1 लिख दिया तो f ऑफ 1 ऑफ x, तो मीन्स पहला फंक्शन का डेरिवेटिव। इसी तरह से d2y/dx का स्क्वायर, तो इसका मतलब है दूसरा डेरिवेटिव डबल, तो यहाँ पे भी ऊपर डबल प्राइम, तो पता चला कि फंक्शन का दूसरा डेरिवेटिव। ये रिप्रेजेंटिंग चीजें आपको दी जा रही हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा y के साथ 2, तो ये देखिए इसी y के साथ जो लिखा गया वो क्या है 2, तो पता चला दूसरा डेरिवेटिव। और इधर भी f2 ऑफ x, तो फंक्शन का दूसरा डेरिवेटिव। इसी तरह चलते चलते सो ऑन nth टर्म तक आपके पास ये डेरिवेटिव लिया जा सकता है। ये देखिए dny/dnx, तो आपके पास ये nth टर्म तक डेरिवेटिव, या सिंपल y के साथ अगर n लिखा होगा तो वो भी आपके पास क्या होगा nth टर्म तक का ही डेरिवेटिव होगा। आइए यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आइए यहाँ पे इस पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 आपके सामने राइट किया गया है। y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि x आपके पास क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपने इंडिपेंडेंट के लिहाज से डेरिवेटिव लेना होता है। यहां पे आपने लिखा टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो आइए इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूं। हमने इधर भी लिखा dy/dx इक्वल में लेके गए, तो इधर भी लिखा d/dx और साथ में लिखा 2x की पावर 5। ये सारी चीज आपने इसके साथ लिखना है, प्लस 4x की पावर 3। ये देखिए डेरिवेटिव हमने इस राइट साइड में भी लिया, लेफ्ट साइड में। आइए अब इस डेरिवेटिव को सभी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 कोएफिशिएंट वो लिखा स्टार्ट में, डेरिवेटिव लिया किसका x की पावर 5 का, आगे -3 लिखा स्टार्ट में, डेरिवेटिव लिया x की पावर 4 का, प्लस 4 लिखा स्टार्ट में, डेरिवेटिव लिया x की पावर 3 का। और यहाँ पे तो x वेरिएबल एक ही है तो उसी का आपने लिया डेरिवेटिव, माइनस डेरिवेटिव आपने लिया 2 कांस्टेंट का। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखें जी, 2 कोएफिशिएंट स्टार्ट में, x की पावर 5, तो पावर रूल अप्लाई हो रहा है। पावर लिखी हमने स्टार्ट में और पावर में एक कम कर दिया, और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा 1, क्योंकि ये x की पावर थी। x का डेरिवेटिव लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल डेरिवेटिव क्या होता है 1। और इसके बाद हमने ये लिखा -3 एज इट, और साथ में यहाँ पे पावर रूल अप्लाई किया, पावर स्टार्ट में, पावर में एक कम कर दिया और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव 1। आगे लिखा हमने यहाँ पे प्लस का ये वाला 4 और इस x की पावर 3 का डेरिवेटिव, तो पावर स्टार्ट में और पावर में एक कम कर दिया और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव। आगे ये x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये देखिए ये हमने लिखा प्लस और x का डेरिवेटिव क्या हुआ 1, और आगे माइनस लगाकर 2 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब आइए मजीद इसको सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हुआ 10x की पावर 4, और 1 से मल्टीप्लाई किया वही रहेगा। इसके बाद -3 4 क्या होता है -12x की पावर 3, 1 से मल्टीप्लाई किया वही रह गया। यहां से इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही, और 4 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 12x की पावर 2 और प्लस लगाकर 1, -0 इसमें से सब्ट्रैक्ट करें फर्क नहीं पड़ा। तो ये आपके पास है dy/dx। ये पहला डेरिवेटिव आपका फाइंड हो चुका है। ये देखें पहला डेरिवेटिव dy/dx किसके को लिखा जा सकता है y1 के, हमें तो चाहिए y2। आइए इसी का मैं दूसरी दफा डेरिवेटिव लेता हूं। तो आइए यहां पे मैंने लिखा अगेन डेरिवेटिव टेकिंग अगेन डेरिवेटिव।
अगेन डिफरेंशियल लिख दें, डेरिवेटिव लिख दें, नो प्रॉब्लम, ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल। तो आइए इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा डी ओवर डी एक्स, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं डी वाई ओवर डी एक्स का लेफ्ट साइड में, और यही डेरिवेटिव आपने लिया डी ओवर डी एक्स इसका 10x की पावर 4 माइनस 12x की पावर 3 प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 1 का। अब आइए इसको मजीद सॉल्व करते हैं। देखें जी डी और डी जब मल्टीप्लाई हुआ तो लिखा गया डी की पावर 2 और साथ में y डिवाइडिंग बाई डी एक्स, और डी एक्स दोनों सेम है तो क्या लिखा गया डी एक्स की पावर 2। इसके बाद इक्वल में आ जाए। अब यहाँ पे देखिए मैंने डेरिवेटिव सभी के साथ मल्टीप्लाई किया 1 बाई 1 के साथ, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है आपको एडवांस में लेकर चलूँ तो आप थोड़ा सा डायरेक्ट इसको सॉल्व करें। 10 कोएफिशिएंट स्टार्ट में, x की पावर 4 के ऊपर आपने पावर रूल लगाया तो 10 4 क्या हुआ 40, x की पावर 3, क्योंकि पावर स्टार्ट में पावर में कम कर दिया, पीछे पावर आएगी 3, और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव लिया, आंसर क्या आया 1। इसके बाद ये माइनस, फिर से देखे पावर कोएफिशिएंट 12 साथ में रखा, 3 पावर स्टार्ट में मल्टीप्लाई की तो ये लिखा गया 36, और इसकी पावर में एक कम कर दिया, और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव प्लस लगाएं 12। उसी तरह से कोएफिशिएंट स्टार्ट में x के स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल लगाते हुए 12 2 क्या होता है 24, और इसी के साथ आपने लिखा x की पावर 1, क्योंकि 1 कम कर दिया, और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव आगे ये प्लस 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब आइए इसको आगे मजीद सॉल्व करते हैं। हमारे पास मेन क्या वैल्यू बनती है, हमने लिखा d2y डिवाइडिंग बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल में, ये देखिए 40x की पावर 3, 40x की पावर 3 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 36x की पावर 2। इसके बाद इसको भी 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये लिखा 24x, और ये 0 इसमें ऐड किया तो फर्क नहीं पड़ा। तो ये आपके पास आ गया d2y ओवर dx का स्क्वायर। तो चेक करें d2y ओवर dx का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं y2। तो हमने y2 ही फाइंड करना था, तो हमने यहाँ पे लिखा y2 इज इक्वल टू 40x की पावर 3 माइनस 36x का स्क्वायर प्लस 24x। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 होल की पावर 3/2। अब आइए इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो अब मैं डायरेक्ट जो है यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं लगाऊंगा, बल्कि हम क्या करेंगे y1 लिखेंगे, क्योंकि dy ओवर dx y1 और d2y ओवर dx का स्क्वायर y क्या होता है 2। तो अब आइए यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखते जाएंगे। यहाँ पे हमने लिखा टेकिंग अ डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, यहाँ पे आपने क्या लिखा टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डेरिवेटिव दिया। हमने लिखा y1, इसका मतलब क्या है पहला डेरिवेटिव, और इधर भी आपने लिखा d ओवर dx, और साथ में आपने लिख दिया 2x प्लस 5 की पावर 3/2। पावर रूल अप्लाई हो रहा है तो देखिए 3/2 पावर स्टार्ट में, और 2x प्लस 5 की पावर में एक कम कर दिया 3/2 माइनस 1, और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव। पावर किसकी थी हमारे पास 2x प्लस 5 की। अब देखें जी 3/2 हमने लिखा यहाँ पे, और ये 2x प्लस 5 एज इट, और ऊपर 3 माइनस 1, ये देखिए 3/2 माइनस 1 के नीचे 1, 2 एलसीएम यहाँ पे 3 माइनस 2, ये आ गया 1/2। तो अब आइए यहाँ पे हमने लिखा माइनस 1/2, सॉरी प्लस का 1/2, ये देखिए प्लस का 1/2, और साथ में इसका डेरिवेटिव लिया तो देखिए जी 2x का डेरिवेटिव लिया तो क्या आया 2, क्योंकि 2 कोएफिशिएंट स्टार्ट में, x का डेरिवेटिव 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर 2 प्लस 5 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 0 इसमें ऐड किया फर्क नहीं पड़ा तो पीछे रह गया 2। हमने लिखा 3/2 इंटू 2x प्लस 5 होल की पावर 1/2, और डॉट लगाकर 2, 2 से क्या होगा कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया। या फिर इसको मैं डायरेक्ट भी लिख देता हूँ एक दफ़ा आपको ताकि अच्छे से समझ आए, dy ओवर dx, ये आपके पास आंसर आ गया 3 इंटू 2x प्लस 5 की पावर 1/2। अब आइए इसको मजीद आगे सेकंड डेरिवेटिव हमने फाइंड करना, तो इसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा टेकिंग अगेन डेरिवेटिव ऑन
बोथ साइड, दोनों तरफ दोबारा डेरिवेटिव लें। तो हमने क्या लिखा, डी ओवर डी एक्स और साथ में लिखा डी वाई ओवर डी एक्स। ये लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव और राइट साइड का हमने लिया डेरिवेटिव। वो क्या है, 3 इंटू 2x प्लस 5 होल की पावर 1/2। अब देखें जी, राइट साइड को ही सॉल्व करें। इधर वाला डी से मिलकर क्या होगा, d2y, dx से मिलकर क्या होगा, dx का स्क्वायर। इधर हमने डेरिवेटिव लेना है। देखें जी, 3 कांस्टेंट है, वो लिखा हमने स्टार्ट में, सॉरी कोएफिशिएंट है, और 2x का जब डेरिवेटिव लेंगे, सॉरी 3 हमने लिखा स्टार्ट में, और डेरिवेटिव अब हम किसका लेंगे, 2x प्लस 5 होल की पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव। अब आइए जी कैसे, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। हमने लिखा d2y ओवर dx का स्क्वायर इक्वल में हमने लिखा 3, ये एज इट, और पावर रूल फिर से अप्लाई करा। आपने लिखी पावर स्टार्ट में 1/2 और इसकी पावर में एक कम कर दिया 2x प्लस 5, और इसकी पावर में एक कम किया तो 1/2, जब -1 कम किया तो -1/2, और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव। पावर किसकी थी, 2x प्लस 5 की, d2y ओवर dx का स्क्वायर। ये देखें 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमने लिख दिया 3/2 इंटू 2x प्लस 5 -1/2, और ये डॉट लगाकर वही उसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 2, और 5 का डेरिवेटिव 0 0 इसमें ऐड किया तो वही 2, और ये 2 से क्या हुआ, कैंसिल। तो आपके पास आंसर क्या रह गया पीछे, 3 इंटू 2x प्लस 5 होल की पावर -1/2। या फिर इसको आप ये भी राइट कर सकते हैं, इसको आपको पता है वो y2 लिखा जा सकता है। 3 आपने ऊपर लिखा, नीचे लिखा 2x प्लस 5 होल का स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 लिखा हुआ y इज इक्वल टू x का स्क्वायर रूट प्लस लगाकर 1 ओवर x का स्क्वायर रूट। मैंने इम्प्लाइज दैट मीन्स इसी x की जो पावर स्क्वायर रूट था मैंने उसको 1/2 में चेंज किया, प्लस के बाद नीचे से जब ऊपर जाएगा तो वो पावर माइनस में। अब आइए इसका हम लेते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बहुत साइड आपने लेना है, तो मैं लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव लिया तो वो लिखा डी वाई ओवर डी एक्स, और इधर राइट साइड में लिया डी ओवर डी एक्स। किसका ले रहे हैं, एक्स की पावर 1/2 प्लस लगाने के बाद एक्स की पावर -1/2। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। देखें जी, पहले का डेरिवेटिव लिया तो पावर स्टार्ट में पावर रूल अप्लाई हो रहा है, और पावर में एक काम कर दिया -1/2 हो गया, और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव आ गया ये प्लस। फिर से आपने लिखा पावर स्टार्ट में -1/2 और पावर में एक कम कर दिया। पावर में जब एक कम करेंगे तो आपके पास ये लिखा जाएगा -3/2। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। और इसके बाद आपने क्या किया, जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव 1/2 चेक करें, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो गया, -1/2 स्टार्ट में x की पावर -1/2 और 1 से मल्टीप्लाई किया वही रह गया, और प्लस माइनस क्या लिखा, -1/2 एज इट x की पावर -3/2 1 से मल्टीप्लाई किया। अब 1/2 दोनों में पड़ा है तो 1/2 लिया मैंने कॉमन, पीछे आपने लिखा 1/x की पावर 1/2 मैंने लिया कॉमन, पीछे आपके पास रह गया x की पावर -1/2, आगे ये -1/2 तो कॉमन में है, पीछे x की पावर -3/2। अब आइए ये आपके पास है फर्स्ट डेरिवेटिव dy ओवर dx। अब इसका लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव। हमने लिखा d ओवर dx, इसका ले रहे हैं dy ओवर dx का, इसका लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड का भी ले। राइट हैंड साइड का देखिए ये कोएफिशिएंट में स्टार्ट में ही लिख लेता हूँ और फिर से लेता हूँ इसका डेरिवेटिव। तो किसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, x की पावर -1/2, माइनस लगाने के बाद x की पावर -3/2। देखें जी 1/2 आपका स्टार्ट में एज इट लिखा गया, और ये सारी चीज किसके इक्वल है, d से मल्टीप्लाई हुआ तो d2 और ये dx से मल्टीप्लाई हुआ तो dx का स्क्वायर। यहाँ पे देखें कि पावर रूल फिर से अप्लाई हो रहा है, -1/2 पावर स्टार्ट में, पावर में एक कम कर दिया तो -1/2 में जब पावर में यहाँ पे जैसे कम किया तो ये क्या लिखा गया, -3/2, और आगे ये माइनस, फिर से आपने क्या लिखा कि पावर स्टार्ट में -3/2, और फिर से आपने पावर में कम कर दिया -3 और 2 तो -1 ऐड किया तो 5/2, और जिसकी पावर थी उसका
डेरिवेटिव। ओके, अब आइए कि हमने लिखा 1/2 स्टार्ट में, यहाँ पे भी देखिए 1/2, यहाँ पे भी 3/2, तो पता चला 1/2। और दूसरी बात माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस। तो आइए यहाँ पे 1/2 आपने फिर से ले लिया कॉमन, पीछे आपके पास रह गया माइनस एक्स की पावर 3/2 माइनस का, और ये माइनस माइनस हुआ प्लस, और फिर से 1/2 तो इसमें से बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया 3 इंटू एक्स की पावर -5/2। ओके, अब आइए इसको मजीद सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं बाय 2 मीन सेकेंड डेरिवेटिव, और ये 1 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या लिखा गया 4। और आगे हमने यहाँ पे क्या राइट कर दिया -1 डिवाइडिंग बाई एक्स की पावर 3/2, और आगे ये प्लस, और यहाँ पे ये 3 ऊपर लिखा जाएगा, और ये पावर नेगेटिव, जैसे ये नेगेटिव नीचे आकर पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव नीचे आकर क्या लिखी जाएगी पॉजिटिव। लेकिन इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 3/2 डॉट लगाकर एक्स। ये कैसे, ये इस तरह से मैंने लिखा, इस 5/2 को मैंने लिखा दो पार्ट के अंदर वेरिएबल को डिवाइड कर दिया। एक लिखा वेरिएबल के पावर 3/2, एक वेरिएबल के ऊपर पावर लिखी 1। अगर आप देखें, आपको मैंने अक्सर फार्मूला जो है वो ये बता रखा है हर लेक्चर के अंदर, जहाँ पे ये यूज होता है कि जब दो वेरिएबल सेम और मल्टीप्लाई हो रहे हों, आप क्या करते हैं उनमें से वेरिएबल एक लिखते हैं और पावर को ऐड करते हैं। तो ये देखें वेरिएबल सेम है, अगर आप इसको वेरिएबल एक लिखें पावर को ऐड करें 3/2 + 1, तो आप इसका एलसीएम लेकर देखें तो आपके पास क्या बन जाएगा फिर से 5/2। तो 5/2 को पता चला कि हम इस पार्ट में लिख सकते हैं। अब आइए इसका हम एलसीएम ले सकते हैं 1/4 एज इट। एलसीएम लेने के लिए मैंने इन पार्ट को डिवाइड किया ताकि ये दो चीजें सेम, तो दो चीजें जो सेम है उसको हमने 1 टाइम लिखा 3/2, और साथ में एक्स एज इट था तो उसको साथ में लिख दिया। पूरे एलसीएम को इस पे डिवाइड करें, ये चीज सेम इससे कैंसिल, पीछे एक्स जो है वो -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपने लिखा -x, प्लस लगाया एज इट। पूरे एलसीएम को इस पे डिवाइड करें तो ये सारा सेम पड़ा वो हुआ कैंसिल, 1 रह गया, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 तो आपने लिखा 3। ओके, अब आइए इसको मजीद सॉल्व करें कि 1/4। अब यहाँ पे ये बात देखिए कि माइनस पड़ा है तो माइनस वाला बाद में लिखे, प्लस वाली टर्म पहले लिखे। तो आपने ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे, 1/4 एज इट, प्लस का 3 माइनस का x डिवाइडिंग बाई, यहाँ पे फिर से आप इसको कंबाइन कर दो तो ये लिखा गया 5/2। और अब आप क्या करें ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे, तो 1 मल्टीप्लाई बाई दिस तो आपने लिखा 3 माइनस एक्स, और डिवाइडिंग बाई 4 इंटू एक्स की पावर 5/2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, पार्ट नंबर 3। नंबर 2 वो कहता है फाइंड y2 इफ, अगर आपको पार्ट नंबर 1 के अंदर दिया जाए y = x का स्क्वायर डॉट e की पावर -x, तो वही आपने y2 ही फाइंड करना है, मीन्स अगेन डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अब आइए यहाँ पे इसका लेते हैं डेरिवेटिव। हमने यहाँ पे लिया d/dx, क्योंकि इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या चल रहा है x, तो किसका ले रहे हैं y का। इधर भी लिखा d/dx, और किसका ले रहे हैं x का स्क्वायर डॉट e की पावर -x। तो देखिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट फंक्शन एज इट, डेरिवेटिव सेकंड का, सेकंड क्या है -x, आगे ये प्लस, अब सेकंड वाला एज इट डेरिवेटिव फर्स्ट का x के स्क्वायर का। तो देखें ये x स्क्वायर एज इट लिखा, e की पावर -x है, तो आपको पता है जो आपके पास एक्सपोनेंशियल होता है उसका डेरिवेटिव ले तो एक दफा एज इट ही लिखा जाता है, e की पावर -x, और फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव, पावर क्या थी -x, इसके बाद ये लिखा प्लस e की पावर -x एज इट, x के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखा गया 2x, क्योंकि पावर स्टार्ट में पावर में कम किया और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव। तो देखें जी e की पावर -x और x का स्क्वायर क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, और साथ में देखें यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाई x, तो आंसर x, -1 कोएफिशिएंट को रखे स्टार्ट में, x का डेरिवेटिव ले तो आंसर क्या आया 1, 1 मल्टीप्लाई बाई -1 तो आंसर क्या आया -1। तो यहाँ पे आपने डॉट डालकर यहाँ पे लिख दिया -1, आगे ये प्लस e की पावर -x, 1 मल्टीप्लाई बाई 2x तो आपने लिखा यहाँ पे 2x, 2 मल्टीप्लाई बाई e की पावर -x तो हमने मिला दिया। अब यहाँ पे देखें कि माइनस से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये लिखा गया -e की पावर -x और x का स्क्वायर प्लस लगाकर 2e की पावर -x और साथ में x।
चेक करें कि दोनों में e की पावर x सेम पड़ा है, तो आपने लिया e की पावर माइनस एक्स स्टार्ट में, बाद में आपने लिख दिया माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस लगाकर 2x, क्योंकि इसमें से ये वाला पार्ट बाहर निकाल लिया। ये है आपके पास dy ओवर dx। अब आइए इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं। कैसे? इसका हमने डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पे अगेन डेरिवेटिव ले, हमने लिया d ओवर dx, किसका ले रहे हैं? dy ओवर dx का। इधर भी आपने लिया d ओवर dx, किसका ले रहे हैं? e की पावर माइनस एक्स, आगे हमने लिखा 2x, और ये माइनस एक्स मैंने बाद में लिख दिया, माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, अच्छा जी, अब इसका डेरिवेटिव, तो फिर से आपके पास वही प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट, और इधर देखिए d इंटू डी डी वाई का स्क्वायर और साथ में dx का भी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ तो फर्स्ट फंक्शन एज इट, डेरिवेटिव आपने किसका लिखा? सेकंड वाले का, वो क्या है? 2x माइनस एक्स का स्क्वायर, आगे प्लस, अब यही फंक्शन एज इट जिसका डेरिवेटिव लिया है, और डेरिवेटिव किसका लेना है? जिसको पहले एज इट छोड़ रखा है, वो क्या है? माइनस एक्स। अब आइए इसको मजीद सॉल्व करते हैं। इधर हमने देखें जी, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं? y2, और यहाँ पे आपने इसको आगे सॉल्व करना है। देखें फर्स्ट फंक्शन एज इट e की पावर माइनस एक्स, और इसका डेरिवेटिव देखें 2 कोएफिशिएंट और x का डेरिवेटिव 1, तो आपने यहाँ पे लिखा 2, आगे हमने लिखा ये माइनस, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ? 2x, तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया? 2x। ओके, और इसी के साथ आगे ये आपने लिखा प्लस, फिर से आपने लिखा 2x माइनस एक्स का स्क्वायर, और साथ में ex का डेरिवेटिव एक दफ़ा एज इट, और फिर से आपने इसका पावर का डेरिवेटिव लिया, वो क्या आया? -1। अब देखें जी, y2 एज इट e की पावर माइनस एक्स, साथ में से आपने इसमें से 2 कॉमन लिया, तो 2 स्टार्ट में, और ये रह गया 1 माइनस एक्स, आगे ये प्लस माइनस, और ये प्लस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या लिखा गया? माइनस, और 1 मल्टीप्लाई में ex, तो आंसर e की पावर माइनस एक्स, वो हमने लिखा स्टार्ट में, साथ में लिख दिया आपने इसमें से 2x माइनस एक्स का स्क्वायर। देखिए ex इसमें भी पड़ा है, e की पावर माइनस एक्स इसमें भी पड़ा है, तो हमने वो लिया कॉमन, और बाद में आपने लिखा 2 इंटू 1 माइनस एक्स, और माइनस इंटू 2x, और माइनस का x का स्क्वायर। अब देखिए 2 को मल्टीप्लाई कर दें उसी तरह से जैसे पहले पढ़ा था, तो ये 2 माइनस 2x, और माइनस 2x, और प्लस का x का स्क्वायर। ये देखिए माइनस से अंदर मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। अब देखिए माइनस का 2x माइनस का 2x, तो आपके पास ये एज इट, लेकिन सबसे बड़ी पावर पहले लिखे और वो पॉजिटिव किया, उसके बाद माइनस का 2x माइनस अलामत, तो ये हो गया 4x, और ये प्लस का 2। तो ये था आपके पास y2 का आंसर, पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का। पार्ट नंबर 2, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग इनटू 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2। अब आइए जी हम इसको क्या करते हैं? सॉल्व। तो देखें जी, उसी तरह से आपने डबल डेरिवेटिव इसका फाइंड करना। आइए इसका पहला डेरिवेटिव लेते हैं। तो आपने लिखा dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx, साथ में आपने क्या लिखा? नेचुरल लॉग इनटू 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2। तो देखें जी, यहाँ पे आपके पास एक पहले तो फार्मूला भी यूज हो रहा है। फार्मूला क्या है कि यहाँ पे अगर मैं वो लगाना चाहूँ कि नेचुरल लॉग m की पावर n, या इसके बाद देखें जी, पार्ट नंबर 2, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2। इसका अब हमने वही अगेन 2 टाइम डेरिवेटिव लेना है। तो आइए इसका डेरिवेटिव लेने से पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको अगर सॉल्यूशन में लेकर आऊँ तो वो कैसे होगा कि जब आपके पास होता है लॉग m ओवर n, तो आप क्या लिखते हैं? नेचुरल लॉग m ऊपर वाला पहले, माइनस लगाने के बाद नेचुरल लॉग n दूसरे वाला, आगे जो नीचे पड़ा होगा उसको नेक्स्ट लिखेंगे। तो आइए मैं पहले इस फिगर को चेंज करता हूँ। हमने लिखा यहाँ पे y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग m मीन्स आपने लिखा 2x प्लस 3, और माइनस लगाने के बाद नेचुरल लॉग 3x प्लस 2। अब आइए इसका हम लेते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लिखा dy
ओवर डी एक्स, और इधर भी लिखा डी ओवर डी एक्स, किसका ले रहे हैं, नेचुरल लॉग 2x प्लस 3 माइनस नेचुरल लॉग, या ऐसा करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें एक ही साथ। तो इधर भी लिखा डी ओवर डी एक्स, किसका ले रहे हैं, नेचुरल लॉग 3x प्लस 2 का। अब देखें जी यहाँ पे कि लॉग के साथ जो चीज़ होती है वो एक दफ़ा 1 के नीचे, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि आपने यहाँ पे क्या करना है, जब आपके पास होता है नेचुरल लॉग, डेरिवेटिव आप लेते हैं नेचुरल लॉग x का, तो आप क्या लिखते हैं 1 के नीचे एक दफ़ा जो लॉग के साथ पड़ा होता है, फिर जो नीचे लिखा है उसी का डेरिवेटिव। तो अब आइए यहाँ पे हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। इधर हमारे पास रहा डी वाई ओवर डी एक्स, इधर आपने क्या करना है नेचुरल लॉग, तो लॉग के साथ ये पड़ा, आपने लिखा 1 के नीचे 2x प्लस 3 और इसी का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसका 2x प्लस 3 का, आगे ये माइनस, फिर से नेचुरल लॉग के साथ जो पड़ा उसका डेरिवेटिव लिया तो वो 3x प्लस 2 नीचे, डेरिवेटिव आप लिखेंगे इसी का 3x प्लस 2 का, डी वाई ओवर डी एक्स एज इट, ये 1 ओवर 2x प्लस 3 भी एज इट, और 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 और प्लस 3 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 2 कोएफिशिएंट स्टार्ट में, x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 3 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 ओवर 3x प्लस 2, जैसे इसका डेरिवेटिव इसका भी लें तो आपके पास वो क्या लिखा गया 3 प्लस 0। अब आइए 0 इसमें ऐड किया, फर्क नहीं पड़ा तो 2 रह गया, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो आपने लिखा 2 ओवर 2x प्लस 3, आगे ये माइनस 0 इस 3 में ऐड किया, फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2। तो क्या मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 2x प्लस 3 की पावर -1, और इसके बाद माइनस ये पहले से पड़ा है, और 3 इंटू 3x प्लस 2 की पावर -1, क्योंकि नीचे इन दोनों की पावर +1 पड़ी है, जब नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे तो वो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब आइए ये आपके पास है पहला डेरिवेटिव, अब मैं इसका लेता हूँ सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव अगेन डेरिवेटिव आप लिखें टेकिंग अगेन डेरिवेटिव, क्या लिखा आपने, टेकिंग अगेन डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले। तो अब आइए इस डेरिवेटिव का आपने लिखा डी ओवर डी एक्स, इसका ले रहे हैं डी वाई बाय डी एक्स का, और इधर भी आपने लिखा डी ओवर डी एक्स, इधर देखिए इस पार्ट का भी ले लें, इस पार्ट का भी सेपरेट सेपरेट एक साथ ही ले लें। तो 2 कोएफिशिएंट आपने लिखा स्टार्ट में, यहाँ पे ये देखिए 2 लिखा कोएफिशिएंट स्टार्ट में, डेरिवेटिव किसका ले रहे हैं 2x प्लस 3 की पावर -1 का, और इसके बाद माइनस लिखा, और 3 कोएफिशिएंट स्टार्ट में, डेरिवेटिव किसका ले रहे हैं 3x प्लस 2 का, 3x प्लस 2 की पावर -1 का। तो देखें जी डी से मल्टीप्लाई हुआ तो d2 बाय, और डिवाइडिंग बाय dx से मल्टीप्लाई हुआ तो dx का स्केयर, इधर 2 स्टार्ट में, इसका डेरिवेटिव ले, देखिए पावर रूल है तो पावर स्टार्ट में लिखी -1, और जिसकी पावर स्टार्ट में और पावर में एक कम कर दिया, 2x प्लस 3 की पावर में कम किया तो -1, और -1 क्या हो गया -2, आगे ये -3 एज इट, फिर से आपने क्या किया पावर स्टार्ट में 3x प्लस 2 की पावर में कम किया तो -2, और सॉरी यहाँ पे मैं भूल चुका हूँ, जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव लेना था, डेरिवेटिव किसका लेना है साथ में, जिसकी पावर थी वो क्या है 2x प्लस 3, आगे लिखा हमने ये -3 एज इट, पावर रूल लगाया तो पावर स्टार्ट में 3x प्लस 2 की पावर में कम कर दिया, और डेरिवेटिव किसका लिया जिसकी पावर थी वो क्या था 3x प्लस 2। ओके, अब ये d2y ओवर dx का स्केयर क्या होता है y का 2, और यहाँ पे लिखे -1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो -2, और अब यहाँ पे गौर से देखिए किस टाइप में कवर करें, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर -2, और ये नीचे ले आकर देखिए आपने क्या कर दिया पॉजिटिव 2x प्लस 3 की पावर 2। इसके बाद इसका डेरिवेटिव लेना है तो x 2 कोएफिशिएंट स्टार्ट में x का डेरिवेटिव क्या आया 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 और प्लस 3 का डेरिवेटिव 0, आगे ये माइनस माइनस क्या हुआ प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर 3, और उसी तरह से 3 के नीचे पावर नेगेटिव
नीचे आकर क्या हो जाएगी पॉजिटिव 3x प्लस 2 की पावर 2 और आगे इसका डेरिवेटिव डॉट डालकर आपने क्या लिखा 3 क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 का डेरिवेटिव 0। अब 0 इसमें ऐड करें फर्क नहीं पड़ेगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हुआ -4 डिवाइडिंग बाई 2x प्लस 3 की पावर 2 और ये प्लस यहाँ पे भी देखें 0 इसमें ऐड किया फर्क नहीं पड़ा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हुआ 9 और डिवाइडिंग बाई 3x प्लस 2 की पावर 2। तो ये आपके पास y2 अभी तक यहाँ तक भी तकरीबन कंप्लीट तो हो चुका है लेकिन आगे ये सॉल्व हो रहा है क्योंकि देखें दो रैशनल नंबर दरमियान में प्लस तो आप एलसीएम ले सकते हैं। जब हमने इसका लिया एलसीएम तो एलसीएम क्या आ रहा है 2x प्लस 3 की पावर 2 और साथ में 3x प्लस 2 की पावर 2 क्योंकि दोनों मुख्तलिफ पार्ट है। पूरे एलसीएम को इस पर डिवाइड करें तो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल ये वाला पार्ट रह गया वो 4 से साथ क्या हो जाएगा -4 इंटू 3x प्लस 2 की पावर 2। आगे ये प्लस पूरे एलसीएम को इस पर डिवाइड करें तो ये वाला यहाँ से कैंसिल ये वाला 9 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई तो हमने लिखा 2x प्लस 3 की पावर 2। तो यहाँ पे इसके स्क्वायर ओपन हो रहे हैं क्वेश्चन तो बढ़ता जा रहा है। देखें जी यहाँ पे इसके स्क्वायर ओपन करते हैं तो लिखा -4 एज इट इंटू 3x का स्क्वायर मीन्स ए रुकन का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर आपको आता होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर लिया तो 9 x का स्क्वायर लिया तो x का स्क्वायर आगे प्लस लगाकर 2 मीन्स बी वैल्यू का स्क्वायर तो वो 2 है 2 का स्क्वायर लिया तो वो क्या बन गया 4। इसके बाद हमने क्या करना है प्लस लगाकर 2 फार्मूले वाला इंटू पहला रुकन 3x इंटू दूसरा रुकन 2 आगे लिखा हमने ये प्लस ये देखिए यहाँ तक आपने इसको क्या करना था 4 से मल्टीप्लाई आगे ये प्लस 9 फिर से आपने इसका स्क्वायर ओपन करना है तो ये 2x आपके पास ए रुकन है ए रुकन का स्क्वायर लिया तो वो बन गया 4x का स्क्वायर क्योंकि 2 का स्क्वायर लिया 4 और x का स्क्वायर लिया तो आपके पास x का स्क्वायर आगे प्लस लगाकर 3 मीन्स b रुकन का स्क्वायर तो वो क्या बन गया 9 आगे प्लस लगाकर 2 फार्मूले वाला इंटू पहला रुकन 2x दूसरा रुकन आपके पास क्या है 3 था तो वो आपने लिख दिया और ये आपने क्लोज किया और ओवरऑल के डिवाइडिंग में आपके पास पड़ा है 2x प्लस 3 की पावर 2 और इनटू 3x प्लस 2 की पावर 2। अब आइए इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। देखें जी कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हमने मल्टीप्लाई करना है इनको क्या करना है 3 -4 को मल्टीप्लाई करना है और प्लस के 9 को मल्टीप्लाई करना है। तो आइए हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई। देखें जी -4 मल्टीप्लाई बाई 9 तो आपने लिखा 36x का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाई 9 तो -36x का स्क्वायर। अब -4 मल्टीप्लाई बाई प्लस का 4 तो माइनस का 16। इसके बाद -4 मल्टीप्लाई पहले दिए देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 मल्टीप्लाई बाई 4 ये जो आपके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 12 मल्टीप्लाई बाई 4 आपके पास क्या हो जाएगा 48x। यहाँ पे आपने लिखा -48x आगे आपके पास ये प्लस आप 9 से मल्टीप्लाई करें 9 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या होता है 36x का स्क्वायर और फिर 9 मल्टीप्लाई बाई 9 क्या होता है प्लस का 81 और फिर 9 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 108x आपने लिखा प्लस का 108x और डिवाइडिंग बाई आपके पास क्या आ रहा है 2x प्लस 3 का स्क्वायर इसके बाद 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर ये किसके को ला रहा है आपके पास y2 के। तो यहाँ पे y2 इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे देखिए प्लस का माइनस का ये 36x का स्क्वायर ये प्लस का ये हुआ कैंसिल। इसके बाद माइनस का 48x और प्लस का 108x तो 108x में से आपने 40x निकाला तो पीछे रह गया 60x। इसके बाद माइनस का 16 प्लस का 81 तो प्लस के 81 से -16 करें तो प्लस का आपके पास रह गया जी 65 डिवाइडिंग बाई आपके पास 2x प्लस 3 की पावर 2 और इनटू 3x प्लस 2 की पावर 2। इस लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट को सॉल्व किया। मिलते हैं इसी प्रोग्राम में नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 के अंदर। ओके अल्लाह हाफिज़।